सो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सो जैसे कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सो आई होप आपको लास्ट क्लास समझ आई होगी। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो कल हमने एक प्रोसेस पढ़ा था जिससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कम्युनिकेशन होता क्या है। सो लेट्स बिगिन। सो जैसे कि हमने कल की क्लास में देखा था कि ये क्या प्रोसेस है, तो आज हम इसका मीनिंग जानते हैं। और आपको एक बात नोट करनी होगी कि कभी भी बिजनेस स्टडीज़ में आपको कोई डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उसका मीनिंग समझ जाएं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जब हम बस स्टैंड पे बैठे थे तो एक पर्सन मेरे पास आया था। कुछ पूछने के लिए। तो क्या हुआ, उस पर्सन ने शेयर करा कुछ मेरे से। ही शेयर्ड समथिंग, इट कैन बी इंफॉर्मेशन और आइडिया। एंड उसने क्यों शेयर करा? क्योंकि उसका एक मोटिव था, उसका एक इसके पीछे मोटिव था कि उसे ये पूछना था क्या ये बस स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पे बस लिखा था और उस पर्सन को ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, बिकॉज ही वॉज अ चाइनीज। नाउ सो उस पर्सन ने कुछ मुझसे शेयर करा, दैट कैन बी इंफॉर्मेशन, दैट कैन बी एनी आइडिया टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि हम उसे समझ सकें। नाउ अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें क्या है, क्या एक पर्सन खुद से कम्युनिकेट कर सकता है? क्या मैं दीवार से बात कर सकता हूँ? नहीं। और मैंने जैसे आपको बताया था कि जब पर्सन ने शेयर करा, देयर वाज अ मीडियम, तो मैंने उसको वापसी शेयर करा एंड देन वो फीडबैक गया। और जैसे कि हमने पढ़ा था, कम्युनिकेशन 6 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट रिसीवर, देन उसके बाद हमारा मैसेज है, देन हमारे पास मीडियम है, सेंडर है, कोडिंग डिकोडिंग है, देन उसका फीडबैक है। सो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। उस पर्सन ने मुझे कुछ बोला, मैंने उसे कुछ बोला। सो हम इसे एक बार लिख के नोट करते हैं। सो पहली चीज़, कम्युनिकेशन क्या है आपको ध्यान रखना होगा। कम्युनिकेशन इज़ शेयरिंग किस चीज़ की हो सकती है? आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, एटसेट्रा। किस लिए? फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या ये एक पर्सन के बीच में हो सकता है? खुद से कोई बात कर सकता है? नहीं। सो इसीलिए यहाँ पे हमें जरूरत होती है बिटवीन पीपल। सो इसका मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट है। सो हम कह सकते हैं, यहाँ से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स एटसेट्रा with a motive of mutual understanding between the people. So आपको कोई डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, only you need to understand. Further, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। सो अगर आपको मतलब समझ आ गया है तो आपको फीचर भी नहीं रटने पड़ेंगे। फीचर मतलब विशेषताएं। तो यहाँ पे क्या है विशेषताएं? यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, मोर देन अ पर्सन है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्या ये पर्सन किसी रीज़न से आया होगा मेरे पास? तो ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एंड इसको मैं प्रोसेस बोलूँगा क्योंकि दिस इज़ नॉट अ सिंगल शॉर्ट एक्टिविटी, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसके साथ क्या ऐसा है कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ अपने फ्रेंड से, आई टॉक इन द सेम मैनर विद माई फैमिली? सो नो, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाता है। सो इट इज़ डायनामिक ऑल्सो। सो हमने आज देख लिया कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है एज वेल एज उसके फीचर्स। सो आई रिपीट, कम्युनिकेशन इज़ अ two-way process where there is sharing of ideas, information, thoughts, etc. with a motive to create mutual understanding between the people.
सो ये हमने इसकी डेफिनेशन समझ ली कि कैसे हमें एग्ज़ाम में लिखना है। फर्दर अगर आप जानना चाहते हैं इसके फीचर्स तो इसके मीनिंग से ही इसके फीचर्स निकलते हैं। तो अगर आप चेक करेंगे, दिस इज़ अ प्रोसेस विच इज़ अ टू वे प्रोसेस, नॉट अ सिंगल वन, ongoing process for mutual understanding, it is essential everywhere, without communication आप कुछ नहीं कर सकते हैं, it takes two people to complete, between people, it is a dynamic process, it is goal oriented process, and it is a skill, जैसे कि हम बात करते हैं ना communication skills, this is a skill which can be improvised. So this is all about communication. So this is all about communication. और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं एक छोटी सी क्लास में, कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन का प्रोसेस और कम्युनिकेशन का फीचर्स। एंड जब ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं एक बिजनेस में, दैट्स कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन।